बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे मौजू का उन्वान है कि हम इकामत में अल्फाज दो दो मरतबा क्यों कहते हैं। हमारे पास इस सिलसिले में क्या दलाइल हैं, क्योंकि अहले हदीस और सल्फ़ी हज़रात की तरफ से जब इकामत कही जाती है तो वो एक एक मरतबा, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, एक एक मरतबा कहते हैं। हम जो हैं वो दो दो मरतबा कहते हैं, अहनाफ जो हैं। तो अहनाफ के पास इस सिलसिले में कौन से दलाइल हैं। सबसे पहले हदीस मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और इसका सफ़ा है 48 और जिल्द है नंबर 1। अन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना अज़ानु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुफ़अन फ़िल अज़ानी वल इक़ामती। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान व इक़ामत दो दो मरतबा थी, यानी दो दो मरतबा कही जाती थी। और दूसरी हदीस अन उस्मान बिन साइब अन अबीही व उम्मे अब्दुल मलिक बिन अबी महजूरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहुमा समिअ अबा महजूरता यक़ूलु अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इक़ामत मसना। ये तहावी शरीफ की हदीस है और जिल्द है 1 और सफ़ा है तहावी शरीफ का 101। अबू महजूरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकामत दो दो मरतबा सिखाई। तीसरी हदीस अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी क़ाल समिअतु अबा महजूरता युअज़्ज़िनु मसना मसना व युकीमु मसना मसना। तहावी जिल्द है नंबर 1, सफ़ा है 93 और इसी तरह आसार सुनन सफ़ा है इसका 59। अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी फरमाते हैं, मैंने अबू महजूरा रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ान व कामत सुनी, दोनों दो दो मरतबा थी। चौथी हदीस अन यज़ीद बिन अबी उबैद अन सलमता अल अकू रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु कान इज़ा लम युदरिकिस सलाता मअल कौमी अज़्ज़ना व अक़ामा व यसनी अल इक़ामता। दार कुतनी की यह आसार सुनन सफ़ा है इसका 60। हज़रत सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु अन्हु जब नमाज कौम के साथ ना पाते, यानी उनको जमात ना मिलती, जमात उनकी रह जाती, तो वो जब अकेले नमाज पढ़ते तो अज़ान व इक़ामत कहते और इक़ामत के अल्फाज जो हैं दो दो मरतबा वो अदा करते। पाँचवीं हदीस अन इब्राहीम क़ाल कान सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु युअज़्ज़िनु मसना व युकीमु मसना। ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ है, इसका जिल्द है 2 और सफ़ा है 462। इसी तरह आसार सुनन सफ़ा है इसका 60। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी रसूल हैं कि उनकी अज़ान व इक़ामत दो दो मरतबा होती थी। छठी हदीस अन सवैद बिन गफ़लता क़ाल समिअतु बलालन युअज़्ज़िनु मसना व युकीमु मसना। ये तहावी शरीफ आसार सुन्नत सफ़ा है इसका 60। हज़रत सवैद बिन गफ़ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ान व इक़ामत कहते सुना, उनकी अज़ान व इक़ामत दो दो मरतबा होती थी। याद रखिए, हज़रत सवैद बिन गफ़ला के बारे में हाफ़िज़ इब्न हजर ने तक़रीब में लिखा है, ये ठीक उस दिन मदीना पहुँचे थे जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। तो मालूम हुआ कि हज़रत बिलाल की अज़ान व इक़ामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी दोहरी हुआ करती थी। यानी हज़रत सवैद बिन गफ़ला हज़रत हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि ये ठीक उसी दिन मदीना पहुँचे थे जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी। और आपने देखा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ान देते हुए भी और इक़ामत कहते हुए भी। उन्होंने अज़ान दी और उसके एक बाद जो है इक़ामत कही, दोनों में दो दो मरतबा अल्फाज दोहराए। सातवीं हदीस अन औन बिन अबी
जुहैफत अन अबीही अन्ना बलालन रज़ी अल्लाहु अन्हु कान युअज़्ज़िनु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसना मसना व युकीमु मसना मसना। ये आसार सुनन सफ़ा है इसका 60, और ये दारकुतनी और तिबरानी ने भी इसको भी नकल किया है। औ बिन अबी जुहैफ़ा अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़ान इकामत दो दो मरतबा हुआ करती थी। 8वीं हदीस अन मुस्लिम बिन अलबतैन क़ाल अख़बरनी मन समिया मुअज़्ज़िना अलीय्यन यजअलुल इकामत मर्रतैन मर्रतैन। मुस्लिम बतैन फरमाते हैं, मुझे इस शख्स ने ख़बर दी जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुअज़्ज़िन को सुना कि वह इकामत दो दो मरतबा कहा करते थे। तो ये 8 हदीसें हमारे पास यानी अहनाफ के पास हैं जिनसे ये साबित होता है कि मुअज़्ज़िन की अज़ान भी दो दो मरतबा होती थी और इकामत भी दो दो मरतबा होती थी। तो ये बात क्लियर हुई कि ऐसी बात नहीं है कि हम कोई फ़िक़्ह के मुताबिक हमारी नमाज़ें हैं और फ़िक़्ह के मुताबिक हमारी अज़ान है और फ़िक़्ह के मुताबिक हमारी जो है वो इकामत है। जिस तरह के प्रोपागंडा किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि अहनाफ की नमाज़ जो है ये फ़िक़्ह के मुताबिक है और हमारी नमाज़ अहले हदीस जो नमाज़ पढ़ते हैं और सल्फ़ी हज़रात जो नमाज़ अदा करते हैं वो हदीस के मुताबिक। तो ये 8 हदीसें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। तो हमारा अमल जो है अहदीस पर है और फ़िक़्ह का मतलब ये है कि उन्होंने हमें बताया है कि कौन सी अहादीस जो हैं उन पर अमल किया जाता है, कौन सी अहादीस पहले की हैं, कौन सी अहादीस बाद की हैं। तो सारा निचोड़ निकाल कर उन्होंने उम्मत के सामने पेश कर दिया है। तो ये हमारे पास कुरान और हदीस से दलाइल हैं जो आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिए हैं। तो आप इस सिलसिले में अपने दिलों को मुतमईन रखें कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास अहादीस से दलाइल नहीं है। तो 8 अहादीस और सहाबा के जो आसार हैं, वाक़यात हैं, वो आप हज़रात की खिदमत में मैंने पेश कर दिए हैं। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर और सहाबा के आसार पर और इन सहाबा की ज़िंदगियों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो जो है इसको आगे भी शेयर करें ताकि उन हज़रात तक भी ये बात पहुँचे जिनको ये गलतफ़हमी है कि अहनाफ की जो है नमाज और अहनाफ की अज़ान और इकामत ये शायद फ़िक़्ह के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक नहीं है। तो मैंने आप हज़रात के सामने ये पूरी 8 हदीसें पेश कर दी हैं और सहाबा के आसार भी पेश कर दिए हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।